एक अहंकार हो गया कि भाषा मैं की बोली जा रही है कि मैंने तोड़ा है। धनुष तोड़ने वाला इतना साधारण है कि जिसने इतना बड़ा कार्य भी किया है वो भाषा मैं की नहीं बोल रहा है। वो कह रहा आपका कोई सेवक है महाराज, आपका कोई दास है। समझना आपकी बुद्धि के अनुसार है। भैया आप समझिए कि धनुष किसने तोड़ा है, कौन हमारा दास हो सकता है। कह रहे हैं कि मैंने घोषणा तो उससे भी की थी कि सुनो राम जय शिवधन तोरा सहज भाव समसोरिक मुरा। वाह महाराज, जय हो ब्राह्मण देवता, बड़े अच्छे वेद वाक्य निकाले थे और बड़ी अच्छी घोषणा की थी आपने, हैं? कह रहे हैं मैंने उससे घोषणा की थी कि जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। कितना बढ़िया वेद वाक्य बोला था। भाई सामने वाला कहे कि महाराज आपका कोई दास है धनुष तोड़ने वाला, और उत्तर क्या निकल के आए कि वो मेरा शत्रु है और साधारण नहीं है, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। अब बताओ दूसरा आदेश क्या दिया, शो मिल गाय बिहाय समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सभी राजाओं को मार रहे थे, क्यों मार रहे थे ये बात हमारे अभी तक नहीं समझ में आई, और कह रहे थे कि अलग हो जाए। भाई जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह व्यक्ति समाज से अलग हो जाए या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। लेकिन हमारा इसमें तर्क है कि अलग क्यों हो जाए, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, अलग किसको किया जाता है, अलग किसको किया जाता है? समाज से अलग उन व्यक्तियों को किया जाता है जो आपराधिक कर्म करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं। प्रायः पंचू भैया इधर ध्यान दो, माहौल गड़बड़ हो रहा है। समाज से बहिष्कृत किन लोगों को किया जाता है? जो व्यक्ति अपराध करते हैं, जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं। प्रायः लोग बिहार में ही कह देते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध हुआ है, इसको समाज से अलग कर दिया जाए, इसको समाज से बहिष्कृत किया जाए। धनुष तोड़ने वाला अगर समाज से अलग नहीं भी होता है तब भी ठीक, अगर धनुष तोड़ने वाला समाज के साथ है तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, तब भी ठीक है। चलिए आइए जरा मैं इसको अलग धारा में जोड़ता हूं। देखिए महाराज धनुष तोड़ने वाला कैसा है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो धनुष तोड़ने वाले के बारे में जाने महाराज। राम कृपा, राम कृपा जो करे कबहू तो पंगु पहाड़ पे धावते हैं। राम कृपा, राम कृपा जो करे कबहू तो पंगु पहाड़ पे धावते हैं। जन्म के लोचन, जन्म के लोचन अंधन को, जन्म की लोचन अंधन को वो तो चारों वेद पढ़ावते। राम कृपा जो करे कबहू तो पंगु पहाड़ पे धावते। चूंकि जब राम जी की कृपा व्यक्ति ऊपर होती है तो वो व्यक्ति कुछ अलग ही प्रकाशवान हो जाता है। आप सभी लोग चित्रकूट गए होंगे। चित्रकूट में एक ऐसे महान संत हैं जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, रामभद्राचार्य जी। जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता, ईश्वर कृपा से दर्शन भी हुए। तो ये होती है राम कृपा। जिस व्यक्ति पर राम की कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है, जन्म के लोचन अंधन को, उनके बारे में जन्म के लोचन अंधन को वो तो चारों वेद पढ़ावत है। महाराज जिनको जगनी ठुकराए दियो, जगने ठुकरा दिया था, जिनको जगनी ठुकराए दियो ते को भरी कठ लगावत है। तुलसी लख दीन पे होत दया, वो तो दीनानाथ कहावत है। ऐसे है राम जी, इसलिए समझा रहा हूं, मान जाओ, समझ जाओ। राजकुमार लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण ने एक तर्क दिया मुझे कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी विद्या अध्ययन किए हुए हैं, ये तर्क दे कौन रहा है?
जिसके विषय में इस मानस में एक अर्धाली नहीं लिखी गई, इसके विद्याध्ययन के विषय में। जब मैं इस मानस में विचार किया तो क्या लिखा, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर किसी ने पढ़ी हो तो बताना, अगर लिखी हो ऐसी कि गुरु ग्रह पढ़ने गए लखनाई, अल्पकाल ने अगर यही लिख दिया गया हो कि बहुत देर में विद्या आई। मैं लक्ष्मण की बात कर रहा हूं। वो राजकुमार, वो तुम्हें सोच रहे हैं कि ये फरसा रखे हूं मैं इनको काट तुम्हारे। एक सेकंड, लक्ष्मण को अंगूठा छापा समझे हो का? लक्ष्मण करने गया ही नहीं है। अंगूठा छाप तो होगी। अच्छा, अंगूठा छाप नहीं हो कैसे? अरे जिसका जन्म ही अंगूठे से हुआ है, जिसका जन्म ही अंगूठे से हुआ है तो वह अंगूठा छाप नहीं है। बहुत सुंदर। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं होती थी। क्या बात है? तुम लोगों का जन्म चौथेपन से हुआ है, चौथेपन में हुआ है उस बेचारे दशरथ के। तुम लोग राजकुमार लक्ष्मण का इन चारों भाइयों का जन्म कैसे हुआ? भगत सहित मुनि आहुति दीनी। और आहुति कैसे दी जाती है? हेलो। और इसी सुंदर लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर प्रभावित हुए हमारे सम्माननीय श्री शिवरंजन राजपूत डॉक्टर साहब, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्रा से प्रेम भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। तो राजकुमार लक्ष्मण का जन्म कैसे हुआ? अंगूठे से। जब संगी ऋषि जी के द्वारा पुत्रष्ट यज्ञ कराया गया, उस पुत्रष्ट यज्ञ में जब आहुति दी गई तो जिसके जन्म का आधार ही अंगूठा है तो उसको अंगूठा छापना कहोगे तो क्या कहोगे? बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा तर्क जोड़ा। हमने कहा था महाराज आप विद्याध्ययन करने गए हैं, तो कहते हैं तुम स्वयं अंगूठा छाप घूम रहे हो। अब बताओ अंगूठा छाप बना दिया हमें। पंडित जी, ब्राह्मण देवता, लक्ष्मण अंगूठा छाप नहीं है, लाइए आपके चरण छू ले। जय हो। वाह पंडित जी, बहुत सुंदर। लक्ष्मण को इन्हें अंगूठा छाप बना दिया। अब आइए जरा मैं सिद्ध करता हूं कि लक्ष्मण अंगूठा छाप है कि ये अंगूठा छाप है। महाराज लक्ष्मण विद्याध्ययन करने गया है। कब गया है? जिस समय हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार होता है विद्या अध्ययन संस्कार। 16 संस्कार जब आप पढ़ेंगे तो चौथे नंबर पर क्रमशः ये विद्या अध्ययन का संस्कार आता है। तो हमारे पिताजी ने हमें विद्या अध्ययन के लिए भेजा। गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो कहे भैया ये बताओ, कहे राम जी अकेले गए कब पढ़ने? चारों भाई गए थे, राम जी, भरत जी, शत्रुशोधन जी और लक्ष्मण। ये चारों लोग विद्याध्ययन करने गए। समस्या ये है ना, ये अपने कायदे की तो चौपाई छांट लेते हैं और जो हमारी वाली है उसको छोड़ देते हैं। इसी के नीचे लिखा है, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? इसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है? आप पढ़े अनुजय समझाई। राम जी पढ़ते थे क्योंकि वो हमसे बड़े थे और हम भाइयों को जो समझ में नहीं आता था तो हमें समझाते थे। तो महाराज विद्याध्ययन करने गए हैं। रही बात जन्म की कि अंगूठे से हमारा जन्म हुआ है, तो देखिए हमारा जन्म चौथेपन में हुआ, मानते हैं हम, चूंकि हमारे पिताजी का चौथापन था। प्रत्येक दिन की भांति पिताजी हमारे राज दरबार पर बैठे थे। एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुतना ही। क्योंकि जब व्यक्ति का चौथापन होता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि हमारे भी पुत्र हो, हमारा भी वंश चले, हमारा भी नाम हो। तो पिताजी ने भी यही सोचा कि हमारा चौथापन आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं है, अब किया क्या जाए। समस्या ये है जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो व्यक्ति जाता कहाँ है? गुरु जी के पास। वही पिताजी ने किया। पिताजी हमारे गुरु जी के पास गए और आदरणीय गुरु जी से अपना निवेदित किया कि हमारे पास पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया, राज्य को कौन चलावेगा? तो गुरु जी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया?
धरहु तीर हुई है सुतचारी। तुम एक मांग रहे हो, हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र देंगे। तो माध्यम पूछा पिताजी ने, तो गुरुजी ने उसका माध्यम बताया कि मनोरमा तट के निकट विभांडक ऋषि और श्रृंगे ऋषि के द्वारा सुंदर यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। यज्ञ के अनुसार तब आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो आप जैसे ऋषियों के द्वारा यज्ञ कराया गया, यज्ञ में भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, उस अग्नि से अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और इस तरह से हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण संस्कारों की बात कर रहे हो, तुम्हारे संस्कारों की बात सुनकर के तुम्हारे मुंह से मुझे हंसी आती है। बताइए तुम्हारे संस्कार कैसे हैं? कैसे हैं? यहीं पे इसी धरातल पे लाइए लाइए लाइए। एक राम है, ये कहूंगा राम माने सब कुछ और लक्ष्मण माने कुछ नहीं। वाह। विश्वामित्र जी जिस समय तुम्हें लेने के लिए गए, तुम लोगों को दशरथ के पास पहुंचे, तो क्या विश्वामित्र जी ने तुम्हें मंगाया? क्या कहा कि लक्ष्मण मेरे साथ आए? उन्होंने किसको मांगा? राम को। लेकिन दशरथ, और सुनो यहाँ पर, और पूरी बात सुनो, दशरथ जी के द्वारा क्या उत्तर दिया गया। जब उन्होंने मंगाया तो दशरथ जी ने सोचा कि ये तो राम और भरत को लेने गए थे। जब विश्वामित्र जी दशरथ के घर पहुंचे तो ये मन में विचार करके गए थे कि मैं राम और भरत तो इनको लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कहीं कोई उनके मन में विचार ही नहीं था कि तुम साथ में आओ। चलिए, लेकिन दशरथ जी के द्वारा क्या उत्तर किया गया, जिस समय अनुज समेत देव रघुनाथा, क्या मंगाया गया? अनुज समेत देव रघुनाथा। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के सहित रघुनाथा दो, अनुज समेत, अनुज यानी कि भरत। लेकिन दशरथ ने, अगर भरत की इच्छा न रही होती तो दशरथ ये ना कहते, राम भरत मोरी तुई आँखी। दशरथ की आंखें कौन है? व्यक्ति के शरीर का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? आंखें। आंखें जिससे व्यक्ति संसार को देखता है, संसार को दिखाने वाली ये आंखें होती हैं। और दशरथ की आंखें कौन है? राम और भरत। तो मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण माने कुछ नहीं। दशरथ को भी ये बोध है, दशरथ को भी ये आभास है कि लक्ष्मण सिर्फ वाचाल है, उसके अलावा लक्ष्मण कुछ नहीं है। इस धरातल पर जैसे ही मेरा आगमन हुआ, सूर्य मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमानी। पंडित जी, एक महात्मा का, एक ब्राह्मण का अपमान, जिसकी बोलने की शुरुआत ही अपमान के साथ हो रही है, तुम्हारी वार्ता का शुभारंभ ही अपमान के साथ हो रहा है, ऐसा व्यक्ति संस्कारों की बात कर रहा है। बहुत सुंदर। एक बार तालियां जरूर बजाएं, बड़ा अच्छा जोड़ा है। वाह। और इसी सुंदर प्रस्तुति को सुनकर प्रभावित हुए हमारे भाई रंजीत शर्मा जी, जो छतरपुर से पधारे हैं, इनकी ओर से 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं, जो ये छतरपुर में बड़े ही सुंदर प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष रामलीला मंच गल्ला मंडी में प्रस्तुत होता है। वहां पर अपने श्री राम जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं और हर साल करते हैं। इनके द्वारा 1 से 1 मुद्रा प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पिछले वर्ष भी आगमन हुआ था। अवश्य। देखिए, पंडित जी ने बड़ा अच्छा जोड़ा है। अच्छा, हमको लगता फंसा लिया इनने। बहुत बढ़िया जोड़ा। और जोड़ा कैसे? कहते हैं लक्ष्मण माने कुछ नहीं, लक्ष्मण माने कुछ नहीं, जो कुछ है सब राम जी है। चलो साधुवाद है, कम से कम आपने राम जी को तो माना, हमें ना मानो ठीक, लेकिन भैया को तो माना, क्योंकि लक्ष्मण के जीवन में सर्वस्व भैया है। ये बात बाद में, पहले मैं इनकी बात का उत्तर करता हूं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास राम जी को मांगने गए तो ये नहीं कहा कि लक्ष्मण को दे दो। महाराज वृत्तांत को पूरा जानिए।
महर्षि विश्वामित्र जी जब हमारे पूज्य पिताजी के यहाँ गए और उन्होंने कहा निशाचर मारे डाल रहे हैं, हत्या कर देंगे, हमारी यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, एक काम करो अपने पुत्रों को हमें दे दो। तो हमारे पिताजी ने कहा शब्द सुत मुहि प्राण की नाई, शब्द सुत मुहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत, राम जी के लिए कहा। इसके बाद प्रत्युत्तर में क्या बोला विश्वामित्र जी ने, वृत्तांत जानिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें राम जी नहीं चाहिए, राम जी के साथ हमें चाहिए कौन? राम जी के साथ रहता कौन है? भरत थोड़ी रहते हैं, राम जी के साथ रहते हैं लक्ष्मण, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध मैं होय उसना था। आप मुझे राम के साथ में अनुज यानी राम के साथ में भरत नहीं आया, राम के साथ में आप मुझे लक्ष्मण को दो ताकि मेरी यज्ञ सकुशल संपन्न हो जाए। और महाराज इसका दूसरा प्रमाण है, अगर राम भरत के साथ रहते होते, अगर यहाँ भरत का प्रमाण आया होता तो फिर ये ना कह दिया गया लक्ष्मण के लिए प्रमाण आया। क्या प्रमाण आया? रघुपति कीरत अभिमल पताका दंड समान भय का। राम जी है डंडा और लक्ष्मण है डंडा। अब भैया ये बताओ अगर डंडा में झंडा नहीं है तो कैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा? भाई डंडा तो है लेकिन झंडा नहीं है। डंडा के साथ झंडा होना भी अति आवश्यक है। अगर डंडे के साथ झंडा नहीं है तो फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा बिल्कुल गड़बड़। डंडा के साथ झंडा तो महाराज चक्कर में ना पड़ो। इसलिए ब्राह्मणों की कृपा से जीने वाला व्यक्ति, जन्म भी ब्राह्मणों की कृपा से, नाम भी ब्राह्मणों की कृपा से। विश्वामित्र जी के तुम्हें यहां लाने के पहले कौन जानता था कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है? राम और लक्ष्मण का प्रभाव कहां से प्रारंभ हुआ? इससे पहले कोई कार्य किया है? कोई मरी हुई चींटी भी मारी है इससे पहले? कोई ऐसा कार्य किया है कोई वीरता का इससे पहले जब ये ब्राह्मणों की कृपा ना होती? सोच रहे हो कि यज्ञ रक्षा के लिए करे असुर समूह सता वही मोही। विश्वामित्र जी जाकर के कह रहे थे कि मुझे असुरों का समूह सता रहा है। अगली लाइन पे विचार नहीं किया राजकुमार लक्ष्मण। तुम विश्वामित्र जी के ऊपर कृपा दृष्टि करके नहीं आए हो, न दशरथ ने विश्वामित्र के ऊपर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि विश्वामित्र ने तुम लोगों के ऊपर की है। मैं जाचन आया हूं तो ही, याचन नहीं है, मत मांगने के लिए याचना करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जाचन, जाचन माने, जाचन माने जांचना, परीक्षा लेने के लिए आया हूं। वो याचना करने के लिए नहीं गए थे कि वो वहां भीख मांगने के लिए तुम्हें गए थे। तुम्हें कुछ बनाना था, तुम्हारा कुछ समाज में वर्चस्व दिखाना था कि तुम भी हो। उनके यहां रहने के बाद ही राम राम बने हैं। आज से पहले ये थोड़ी देर पहले व्यास जी के द्वारा एक अर्धाली पढ़ी गई थी, सभाए बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। जिसके नाम के आगे, पूरी रामचरितमानस इसके पीछे पलट लीजिए, राम के आगे श्री शब्द नहीं मिलेगा आपको। इससे पहले, इस दोहा के पहले श्री शब्द नहीं मिलेगा राम के आगे। यहां से ही तुम लोगों के नाम के आगे श्री शब्द का लगना शुभारंभ हुआ है। श्री देने वाले तुम्हें विश्वामित्र जी हैं, यानी कि ब्राह्मण है, और तुम ब्राह्मणों का क्या कर रहे हो? बोले परशुधर ही अपमाने, बोले परशुधर ही अपमाने में तुम्हारा 3 बार मैं लगा चुका हूं, कोई तर्क नहीं आ रहा। पंडित जी तुरंत लो, समस्या ये है ना आप पूरा सुनते नहीं है, हमारी बात रह जाती है। तुरंत उत्तर लो, तुरंत का तुरंत। क्या कह रहे हैं? राम जी को जिस समय विश्वामित्र जी मांग करके लाए तो विश्वामित्र जी कोई भीख मांगने नहीं गए थे। ये इनकी शब्द शैली। जय हो ब्राह्मण देवता। भाई विश्वामित्र जी कौन है? विश्वामित्र जी हैं ऋषि,
साधु, साधुओं का कर्तव्य क्या होता है? हमें छत्री भाई वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। महाराज हम लोग हैं छत्री और क्षत्रिय धर्म की विशेषता, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ की रक्षा, संतों की रक्षा, ये सब क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। बधे पाप अपकीरत हारी मारत हूं पापर्य तुम्हारी। अरे जो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं वो ब्राह्मणों के हैं, लेकिन जो क्षत्रियों के कर्तव्य हैं वो भिन्न हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये क्षत्रियों के हो गए। क्षत्रिय दान देते हैं, दान लेते नहीं हैं। तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हमारे वारी में आया शौर्यम तेजम धृति दृश्यम युद्धे चा परायणम, शौर्यवीरता, युद्ध में चतुरता, युद्ध से न भागना, ये सब क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। जानो तो प्रजा नाम रक्षणम दान विद्या अध्ययन में ऊंचा, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विद्या अध्ययन करना। तो महाराज हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भाई विश्वामित्र जी अगर हमें मांगकर ले गए तो ना तो उनकी कोई कृपा दृष्टि है और ना ही हमारी। क्यों? क्योंकि जो उनका कर्तव्य है वो कर रहे हैं और जो हमारा कर्तव्य है हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, संतों की कृपा हुई, हमारा जन्म हुआ, संतों की कृपा से हमारा जन्म हुआ, तो साधारण सी बात है अगर कृपा उनकी हुई तो यज्ञ रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने यज्ञ रक्षा की और कह रहे हो कि इससे पहले अगर कोई चींटी मारी हो तो बताना। अच्छा हमने तो बहुत को मारा है, इतनों को मारा है कि बता नहीं सकते हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई प्रमाण आया हो तो बताना, मैं अपने प्रमाण दे सकता हूं कि मैंने किस किस को मारा है। महाराज लक्ष्मण को कोई हल्की में लिए है क्या? देखो एक बात बताएं, जब से हम अयोध्या से चले हैं, जब से तो तब से निपटाते हैं चले आए, निपटाते हैं। बताता हूं आपको किसको किसको निपटाया है। और जब मुझे लगता है कि इसी तरह 3 2 5 करते रहो तो तुम्हें भी बड़ी जल्दी निपटाने वाले हैं। जिस समय हम अयोध्या से चली तो मार्ग में कुछ मार्ग अवरोधक व्यक्ति थे, जैसे ताड़का। भाई गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्ग होते हैं वो पूर्वजों की देन होते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं कि अपनी बपौती मानते कि भैया हमारा है। मार्ग किसी का है लेकिन मकान वही बना है, हमारा है, निकलोगे नहीं यहां से। इसी तरह ये थे, मार्ग था पूर्वजों की देन, जंगल था लेकिन कोई नहीं निकलेगा, ये हमारा है। तो कुछ ऐसे मार्ग अवरोधक व्यक्ति थे, उनको निपटाया। इसके बाद में मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों को मारा है। तो महाराज वीरता की बातें ना करो। एक क्षण एक जब बात आ गई है, क्या आ गई है बताइए। फिर वही बात, राम माने सब कुछ, लक्ष्मण माने कुछ नहीं। सुबाहु को किसने मारा? भैया सुबाहु को किसने मारा? राम जी ने, राम जी ने, राम ने। हमसे पूछो। ताड़का को किसने मारा? बड़े भैया राम जी ने। तो तुम काहे को ये गा रहे हो कि सब बता रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं, सुन तो लो। अनुज, निशाचर, कटक, संगारा, भाई एक एक थे, वो भैया ने मार दिए। कटक माने क्या होता है? समूह जो निशाचरों के उनको मारता रहा, उनको मारता रहा। मरे मराए को जो मार दे, जो मरे मराए जो राम ने पहले मार दिए, उनके मरे मराए को ये मरे मराए को मारता रहा। तुमने वो मरे मराए को भी मारा हो तो बताओ, हम तो मारे क्या ये कम से कम। इसलिए मुझे कह रहे को मारने के लिए 21 बार क्षत्रिय को छत्री विहीन किया इस परस से मैंने। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 21 बार। और मुझसे कह रहे हो कि तुमने किसको मारा? 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी दान में दी। बड़ा अच्छा काम किया है आपने। दान नहीं, विहीन किया है। बहुत अच्छी वीरता है किया आपने, बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा कैसा विहीन किया है उसको जानो तो, उसको पढ़ो तो। विहीन किया है और पृथ्वी का दान भी दिया है। वृत्तांत पूरा जानो, चूंकि आपका जो कार्य था आप वही कार्य में रत रहे। 21 बार कैसे विहीन किया, 21 बार कैसे दान में दिया, इसका व्यवस्थित मनु में पूरा प्रमाण आता है। भाई जैसे 21 राजा हुए
आज आपको पृथ्वी दान में दी, कल आपसे छीन के उसको दे दी, तीसरे को उसको छीन के अगले को दे दी, इस तरह से दान में दी है। कोई बहुत बड़ी वीरता है कि इसलिए समझा रहा हूं, बाबा समझ जाओ, जाकर कई घंटी बजाओ, किसी मंदिर में पूजा करो, लक्ष्मण की